हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का ये सब्जेक्ट है, हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024-25 का। बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। पेपर का जो आप लोग का कोड है यानी कि पैटर्न जो आप लोग का है PN है। क्या है? PN है। इसका हम जो आप लोगों का ये पेपर का जो पूर्णांक है बाबू 70 में 70 नंबर आप लोग को वेल कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में एंड बताएंगे। ठीक है, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर आप लोगों को सभी स्टूडेंट के लिए, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट है प्यारे प्यारे से, उनके लिए सभी के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंस है। और ये पेपर ये बाबू सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए भी। ठीक है, और वार्षिक के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया कि स्वागतम का संधि विच्छेद है। देखिए जितना भी क्वेश्चन है तो देखिए इसमें पूछा गया कि स्वागतम का संधि विच्छेद होता है, यानी कि स्वागतम का जो संधि विच्छेद होता है 100 प्लस आगतम होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाबू जो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। कौन थे? ये इनकी उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है हंस पत्रिका। हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास ही होता है, यानी कि हंसी होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या समझ सकते हो, हाथी जैसी गिद्दें, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। तो ये आप लोग का हास्य रस का एग्जाम्पल है। ठीक है बाबू। चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किस विधा की रचना है जानते हो? ये हरिवंश राय बच्चन जी का। तो ये किस विधा की बात की जाएगी? तो ये आत्मकथा है। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है। ठीक है, हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में सन हुआ था। हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रोला छंद के प्रत्येक चरण की मात्राएं होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। हमारा यही बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुग्रह शब्द में अनु का प्रयोग किया गया। क्या? अब जो उपसर्ग की बात की जाएगी अनु है, सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन 8वां जो दिया गया बाबू, देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक से दिमाग में बैठा लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली के, यानी कि सभी एग्जाम के लिए और सभी जगह के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहीं से सभी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहरी कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो 8वां क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ ध्यानपूर्वक से आप लोग क्वेश्चन को समझिए। आई प्रत्यय जोड़ करके कौन सा शब्द बनाया जाता है? लिखाई। क्या बनाया जा सकता है? लिखाई बनाया जा सकता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सूरज का तत्सम रूप है। सूर्य ही सूरज का तत्सम रूप है। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रीत काल किस समय अवधि है, यानी कि रीत काल की जो समय अवधि मानी जाती है कब से कब मानी जाती है? 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी के बीच मानी जाती है। ठीक है, 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा ग्रंथ है, यानी कि कौन सा है? तो साहित्यिक का इतिहास है। क्या है? साहित्यिक का इतिहास है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंगावतरण के रचयिता, यानी कि गंगावतरण के रचयिता जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका? हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया, मित्रता किस विधा की रचना है? निबंध है। किसकी निबंध है? दो क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है? निबंध है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, भाल शब्द का अर्थ है, भाल का मतलब होता है मस्तक भी होता है, माथा भी होता है। जो मस्तक यानी कि लीलार जो होता है यही होता है भाल शब्द का। ठीक है, आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, छायावादी काव्य का समय है। छायावादी काव्य का जो समय माना जाता है 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निष्ठुर में उपसर्ग है, निष्ठुर में निस है। क्या है? निस है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू? ये हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, स्तन्य का पर्यायवाची। स्तन्य जो होता है दूध का पर्यायवाची होता है, यानी कि जो दूध होता है उसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कौन सा? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबू जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, आप लोग सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए, जा करके छाप दीजिएगा पेपर में। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में रूबरू होंगे, यानी कि मिलेंगे जरूर। ठीक,
सभी पेपर में। फिर अगला क्वेश्चन देगा देश विदेश में समास है, देश विदेश में जो समास है द्वंद्व समास है, जैसे कि माता पिता, ये बीच में जो होता है योजक चिन्ह होता है। दिन रात में आप लोगों का माता पिता भाई बहन ये सब योजक चिन्ह होता है। देश विदेश में द्वंद्व समास तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, सवाल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिएगा स्तन्य का पर्यायवाची, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को ऑफर के तौर पर एक नंबर और मिलेगा, दूध है। ठीक है, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर यहाँ पर वेल कंप्लीट हो गया MCQ वाला। ठीक, आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी कि 3 प्रश्नों के उत्तर देना। 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या देगा, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव की उपासना पालन करना है, यानी कि आप लोग का ममता चैप्टर से लिया गया है। देखो क्वेश्चन पर आते हैं, गद्यांश आप लोग का मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, वैसे आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ का जो नाम है ममता है, लेखक का जो नाम है आचार्य जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये 2 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट होगा। और अगला क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग को खुद से कर लीजिएगा। छल नहीं तक कि स्त्री नहीं जाता हूँ, और तैमूर का वंश स्त्री से छल करेगा जाता हूँ, और क्या वाक्य में किसने कहा है और क्यों कहा है, यानी कि ये वाला बताना है। तो देखो क्या किसने कहा, जानते हो, ये जो कहा था ममता ने कहा, क्या आसे तुम छल करो ठारो, रुको, हाँ ये ममता ने कहा था। कौन कहा था, ये ममता ने कहा था। ये आप लोग का 6 नंबर वेल कंप्लीट, और रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग को स्वयं से करना है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे तभी नंबर दिया जाएगा। 22 वाला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्या, कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि साहे वर पर वर अंत तक लड़ी वीर वाली सी, आहुति सी चढ़ी चिता पर, चमन उठी उजाला सी, बढ़ जाता है वन वीर का, रण में बली होने से मूल्यवत होने सोने की, भस्म यथा सोने से, यानी कि ये आप लोग का देखिए संदर्भ इसको बता देना है, यानी कि कहाँ से लिया गया। रेखांकित अंश की व्याख्या उपयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया। तो बाबू ये आप लोग को खुद से इसको अच्छे तरीके से तैयार करना। आप लोग को चाहे क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी आप लोग को इसको आप लोगों को कहीं से भी आप लोग को इसको ढूंढ करके ही तैयार करके पेपर देने घर से रवाना होना है। ठीक है, कोई भी पेपर देने जाओ, ठीक अर्धवार्षिक का पेपर देने जाओ तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ये वाला भी तैयार कर लो। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया वाराणसी वाला चैप्टर से लिया गया, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन, चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए, 6 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों को आप लोग का मन करेगा तैयार कर लीजिएगा, चाहे आप लोग एक ही को तैयार कर लीजिएगा, तभी 6 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 25 वाला क्वेश्चन दिया गया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके दिया गया कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर नायक का चय चित्रण कीजिए, यानी कि नायक का आप लोग का चय चित्रण करना है। तो आप लोग को इसको भी, यानी कि जो आप लोगों को जनपद में है यानी कि पढ़ना जो अनिवार्य है उसको आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट की किताब जो आप लोग का है उसके पीछे आप लोग जाएंगे तो वहीं पर आप लोग पाएंगे कि आप लोग को उसी के बेस पर तैयार करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सा मतलब खंड काव्य पढ़ना है तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार करिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या होती तो आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। 26 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित यानी कि निम्न लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। 6 नंबर का भगवत शरण उपाध्याय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, 3 को रट लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी कल्याण हो जाएगा। यानी कि कल्याण नहीं आ जाएंगे छाप दीजिएगा, तीनों को आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। रट करके चाहे तैयार कर लीजिए, चाहे याद करके, चाहे दिमाग में फीड करके इसको अच्छे तरीके से तीनों जी का तीनों लेखकों का मतलब जीवन परिचय और रचनाएं उनकी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर 27 वाला दिया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन तो उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त और बिहारी लाल, तो सूरदास का भी आप लोग या गोस्वामी तुलसीदास का भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, ये बता रहे हैं, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला दिया गया है कि 28 वाला कि अपने पाठ पुस्तक से कथस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी आप लोग श्लोक भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 29 वाला दिया गया कि
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन अलेक्जेंद्रा कासिक, चंद्रशेखर सोनम, किम आतखवत। और ये यानी कि चारों में से आप लोग को 2 ही को देना है और 3 नंबर लेना है, यानी कि आप लोगों का 1.5 यानी कि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू वेल कंप्लीट कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा, निबंध। क्या निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वनों से लाभ या विद्यार्थी अनुशासन, जीव विज्ञान में जीवन में विज्ञान का महत्व, देश प्रेम यानी कि देश से जो आप लोग प्रेम करते हैं उस पर से आप लोग के लिए 6 नंबर ये आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का 30 क्वेश्चन तक था। ठीक, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दें, यही आप लोग का कक्षा 10 का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर 2024-25 का न्यू पेपर था और ये 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को देखिए ये संपूर्ण तरीके से बता दें और समझा दें। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्या करना आप लोग को, देखिए ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। इस वीडियो को कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, उनके पास ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, किसी का भला करना चाहिए तो वीडियो को आप लोग जरूर एक काम करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।